आज हम फिर उपस्थित हैं गणित की संख्या पद्धति प्रश्नावली लेकर। उसमें अगला क्रम में हम जो आए हैं जिसमें हम संख्याओं के जोड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके बोर्ड पर एक प्रश्न दिख रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया। या फिर ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निम्न में से कौन सा है। ऐसे पहला ऑप्शन आपका 53, दूसरा 60, तीसरा 55, चौथा 100। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, या फिर 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं का कुल योगफल कितना होगा, या फिर 50 से लेकर 100 तक की संख्याओं का 200 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम जो पहले करते थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को जोड़ेंगे। हमारा पहले क्या मेथड होता था, जोड़ने का। इसको हम अब जोड़ेंगे, जोड़ कर देखेंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10। इसको जोड़ेंगे अगर हम, तो 2 1 3 3 6 4 10, 6 5 11, 8 7 15 और 10 9 19। अब हम इसको जोड़ दें 10 11 15 19 को जोड़ दें। 5 1 6 6 9 6 15 को 5 हासिल 1 का 1 2 3 4 1 5 55। हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 55। तो ऑप्शन 3 सही होगा। ये हमारा पुराना मेथड है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, संख्याओं को जोड़ दें। ये तो 10 तक की संख्याएं थी, लेकिन अगर संख्याएं इससे ज़्यादा हो गई, समझिए अगर संख्याएं यह 1 से लेकर 100 तक कर दी तो क्या होगा। तो 100 तक की संख्याओं को हमें जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें समय कम मिलेंगे और हम 1 से 100 तक संख्याएं लिख कर जोड़ेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम, ये तो हमारा जो था बेसिक मेथड था। तो आइए हम इसको ट्रिक द्वारा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम संख्याओं को उनके आधे पर से जोड़कर उनका पेयर बना लेंगे। जैसे हमारी 10 तक की संख्याएं हैं, तो 10 का आधा 5 है। 5 तक हम संख्याओं को उलटकर उनका पेयर बना लेंगे। उसके बाद जो जितने पेयर बनेंगे उसका उस संख्या में गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं। हम यहाँ से उल्टा करेंगे, उल्टे चलते आएंगे कहाँ तक, आधे तक। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका उल्टा लिखते जाइए। 10 + 9 + 8 + 7 + 6 जोड़ दीजिए। 9 2 10 1 11, 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11, 6 5 11। कितनी बार 11 बने, 1 2 3 3 4 5, 5 बार हमें 11 कितनी बार आया, 5 टाइम कितना आया, 11। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 55। यह हमारा उत्तर हो जाएगा 55। ये बहुत ही सारा ट्रिक है। किसी संख्या का अगर हमें योगफल निकालना है तो उस संख्याओं को उल्टा करके जोड़ देंगे, जितने पेयर बनेंगे उतने का उस संख्या में गुणा कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही सारा ट्रिक है। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। 1 से 10 तक की यहाँ संख्या लिखी हुई है, संख्याओं को उल्टा जोड़ते चले जाएंगे। जहाँ पर हमारी संख्याएं आधे, मतलब उसका आधा तक हम उल्टा जोड़ते जाएंगे। जितने पेयर बनेंगे उतने में उस संख्या का योगफल का जो योग हो रहा, दोनों संख्या को जोड़ने पर उतने में गुणा कर देंगे, तो हमारी जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो संख्या हमारा उत्तर रहेगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया, फिर उल्टा करके लिख दिया नीचे से 6 7 8 9 10, वहीं से उल्टा कर देंगे आधे पर से, जोड़ देंगे 10 1 11, 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11, 5 6 11, 1 2 3 4 5 टाइम्स 11 आया। 11 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा 55।
आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे 98 99 100। एक मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निम्न में से क्या होगा, कितना होगा? तो ऑप्शन है 5000, दूसरा ऑप्शन 1000, तीसरा ऑप्शन 5050, चौथा ऑप्शन है 1050। तो हम इस संख्या को अगर हम जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करते करते हम +99 + 100 ऐसे जोड़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा और इस एक सवाल के पीछे हमारा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। जो पिछली ट्रिक बताए थे वही ट्रिक इस पर भी अप्लाई होगी। देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, पीछे से हम संख्या को लेना है। यहाँ से लेंगे हम संख्या 100 में। ट्रिक देखिए, 100 में 1 जोड़िए, 100 धन 1 बराबर 101। 99 में 2 जोड़िए, 99 धन 2 बराबर 101। 98 में 3 जोड़िए, 98 धन 3 बराबर 101। इस प्रकार हम 97 में 4 जोड़ेंगे 101, 96 में 5 जोड़ेंगे 101, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो लास्ट में आएगा हमारा 51 में 50 जोड़ेंगे तो 101। कुल मिला के ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे? ऐसे कुल मिला के हमें 50 जोड़े बन जाएंगे और हमारी संख्या का योग कितना हो रहा है? 101 हो रहा है। इसका हम गुणा कर देंगे, 50 × 50 0 50, हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर से हम अगर गुणा करना चाहें तो गुणा कर लेंगे। 101 × 50 0 0 0 5 × 5 5 0 0 5 × 5 0505। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना ये आसान ट्रिक। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ये 3 वाला आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा? फिर हम सीधे सीधे ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक हमारी हो जाएगी सीधे सीधे। 30 में 21 जोड़िए, 30 + 21 बराबर 1 1 3 2 5 51। 22 में 29 जोड़िए, 22 51। इसी तरह 28 में 23 जोड़िए, 28 में 23 जोड़िए 51। 51 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। 5 बार 51 आएगा, 5 का गुणा कर दीजिए। 5 × 5 5 × 5 25, 225 इसका आंसर हो जाएगा। 225 इसका आंसर है। संख्याओं को लास्ट से लेकर शुरू में जोड़ेंगे और जितनी बार वो संख्याएं आएंगी उनका गुणा कर देंगे। यह इनका गुणा ऐसे जोड़ते चले आएंगे तो 5 बार आएगा। ऐसे 5 का 51 में गुणा कर देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा 255। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हो जाएगा 57,432 प्लस 2,346 प्लस 7,785 प्लस 34 का योगफल कितना होगा? ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे जोड़ के, जिनमें से 4 विकल्प दिए रहेंगे। इन विकल्पों में से आपको एक बताना होगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं? इकाई के अंक को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम इकाई, सभी प्रश्नों के इकाई के अंक को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे। इकाई यहाँ 4 है, यहाँ इकाई 2 है। इकाई हमारी जो दाहिने तरफ से हम चलते हैं तो दाहिने तरफ से इकाई होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे हम बाएं की तरफ बढ़ते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं हम। 2 धन 6 धन 5 धन 4 बराबर 6 2 8 5 13 13 4 17। 17 को
17 लिख देंगे। ये हासिल हमारा बचा 1 का। फिर हम दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, 3 + 4 + 8 + 3 और ये जो हमारा जो हासिल बचा था इसको हम जोड़ देंगे 1 बराबर 3 4 7 8 7 15 15 3 18 1 19 19 को 9 हमारा हासिल बचा 1 का। फिर हम सैकड़ा के अंकों को जोड़ेंगे, 4 + 3 + 7 बराबर 7 3 7 7 14 और 1 हमारा जो हासिल बचा था 15। फिर हम 1 को जोड़ेंगे, फिर हम 7 को जोड़ेंगे, 7 और यहाँ पर बचेगा 2 धन 2 बराबर और 1 हासिल 1 7 3 10, ये हम 1 हासिल बच गया। फिर 5 बचा, 5 धन 1 बराबर 6। अब हम संख्याओं को नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 6 फिर 0 फिर 5 फिर 9 फिर 7। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यह पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, इसको समझने में एक बार समझ लेंगे हमेशा के लिए ये झंझट खत्म हो जाएगा जोड़ने वाला। ऐसे सवाल आपको हमेशा मिलेंगे। ये अभी प्लस वाला है, माइनस वाला भी मैं कल बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। ये प्लस वाला पहले समझ लीजिए दोनों ट्रिक। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। ये हमें संख्या दी हुई है, प्रश्न दिया हुआ है और इसको जोड़कर हमें इसका आंसर लाना है। तो इन संख्याओं को जो पहले हम जोड़ते थे, ऐसे जोड़ते थे 5 7 4 3 2 प्लस 2 3 4 6 प्लस 7 8 5 प्लस 3 4, यह जोड़ेंगे। 6 2 8 5 13 13 4 17 के साथ हासिल बचा 1 का, 4 3 7 7 1 8 8 16 3 19 को 9 हासिल बचा 1 का, 4 3 7 7 14 1 15 हासिल बचा 1 का, 7 2 9 1 10 5 1 6। ये ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन यह संख्या जो यह ट्रिक है हमारा, हम संख्या के इकाई अंक को जोड़ते जाएं पहले, फिर दहाई अंक को जोड़ते जाएं, जो हासिल बचा उसको हम गुणा करते जाएंगे, फिर हासिल अगली संख्या हम जोड़ते जाएंगे। पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ दिए, 2 4 6 5 4 सबको जोड़े 17। इनको दहाई के अंक को जोड़ेंगे या लिख देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के अंकों को हम जोड़ दिए और अंकों को जोड़कर उसको नीचे से ऊपर की क्रम में लिख देंगे। जो आएगा उत्तर हमारा ये उत्तर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2 ट्रिक पढ़े। पहला ट्रिक था 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल या 50 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, उनका योगफल निकालने का ट्रिक हम लोग पढ़े। दूसरा ट्रिक है, हमें ऐसी कोई संख्या दी हो, बड़ी सी लंबी सी दी हो, उसको जोड़ने का ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कैसे है ये हम पढ़ें। हमारा ये बेसिक मेथड था, ये बेसिक मेथड है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, मेथड है। तो इस तरह से हम दोनों मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास जो ऑप्शन अच्छा लगे वो ऑप्शन कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आप लोग सीखिए, इससे जोड़ना आसान हो जाएगा। अगर ये संख्या और लंबी दे दें, यहाँ तो कम दे दिया 34 दे दिया, और ये बढ़ा करके और दे दे तो ये जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। उससे अच्छा ये आसान ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, ये आगे बहुत काम करेगा। इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 2 सवाल मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। जोड़िए आप लोग शॉर्ट ट्रिक से, देखिए कितना आंसर आ रहा है। शॉर्ट ट्रिक और बेसिक ट्रिक जो हम लोग जोड़ते हैं उसको उस हिसाब से, दोनों के हिसाब से करिए, देखिए आंसर कितना आता है।